डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। हम फाइलम कोर्डेटा के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन और उसके करेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी मैं आपको पिछले 2 लेक्चर में फाइलम कोर्डेटा के क्लासिफिकेशन और उसके जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बता चुका हूँ। इससे पहले मैं जो डिवीज़न एग्नेथा है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो डिवीज़न है वो है ग्नेथोस्टोमेटा। हम ग्नेथोस्टोमेटा के बारे में आज बात करेंगे। ग्नेथो का मतलब होता है जबड़े। ऐसे जो एनिमल्स हैं जिनके अंदर जबड़े पाए जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको जो एग्नेथा बताया था, एग्नेथा के अंदर जबड़े नहीं पाए जाते हैं, और ये ईल लाइक जो एनिमल्स हैं वो उनके अंदर जो है ये एग्नेथा डिवीज़न जो है पाया जाता है। इसको मैंने जैसे आपको पहले इससे पहले वाले लेक्चर में 2 क्लास इसकी बताई थी, ओस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। आज हम इसके आगे जो है दूसरा डिवीज़न जो है ग्नेथोस्टोमेटा, उसके बारे में बात करेंगे। ग्नेथो और स्टोमेटा 2 वर्ड से ये मिलकर बना है। ग्नेथोस का मतलब होता है जा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जा, और स्टोमा का मतलब है माउथ। यानी कि जो जबड़े वाले जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो है ट्रू जबड़े पाए जाते हैं, पेयर्ड लिम्ब पाई जाती है, वो इस ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर शामिल किए गए। तो ग्नेथोस्टोमेटा को जो है 2 क्लास के अंदर, सुपर क्लास के अंदर बांटा गया है। एक सुपर क्लास पिसीज और दूसरा जो है टेट्रापोडा। पिसीज जो है उसके अंदर फिशेज आती हैं, और जो फिश लाइक एक्वेटिक ग्नेथोस्टोम्स हैं, जो जलीय जंतु हैं जिनमें जबड़े पाए जाते हैं, और मछली या मछली के समान जंतु जो हैं वो इसमें सुपर क्लास स्पीसीज़ के अंदर रखे गए हैं। और जो दूसरी जो सुपर क्लास टेट्रोपोडा है उसके अंदर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जबड़े वाले एनिमल्स हैं, या जिनके अंदर 4 पाद पाए जाते हैं, उनको टेट्रापोडा के अंदर रखा गया है। या हम पिसीज और जो टेट्रापोडा के जो एनिमल्स हैं उनमें अगर हम अंतर स्पष्ट करने, कंपैरेटिव स्टडी यदि हम करते हैं फाइलम कोर्डेटा और वर्टिब्रेटा के जो डिवीज़न है ग्नेथोस्टोमेटा, उसकी जो सुपर क्लास है पिसीज और टेट्रोपोडा, तो इन दोनों में अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि जो सुपर क्लास पिसीज है वो उसमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जलीय जंतु हैं, और जबड़े वाले जंतु जो है पिसीज के अंदर रखे जाते हैं। जबकि जो टेट्रापोडा सुपर क्लास है उसके अंदर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल यानी कि जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जंतु हैं। इसमें कुछ कुछ आर्बोरियल और एरियल भी है। आर्बोरियल का मतलब है जो पेड़ों पे रहते हैं, चढ़ते हैं या हवा में उड़ते हैं, वो भी एनिमल जो है टेट्रापोडा के अंदर रखे गए। पिसीज के अंदर दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो युग्मित उपांग है, पेयर्ड अपेंडिजेस हैं, वो पंखों के रूप में पाए जाते हैं। यानी कि जो इसके फिन्स हैं वो पेयर्ड होते हैं, युग्मित होते हैं। और जो टेट्रापोडा है उसमें जो मीडियन फिन है वो एब्सेंट होता है, और इसके अंदर जो उपांग है वो पेंटाडेक्टाइल और लिम्ब प्रेजेंट इसके अंदर रहती है। मतलब पंचांगुलिक पाद जो होते हैं वो युग्मित उपांग इसके अंदर पाए जाते हैं। यानी कि उपांगों के अंदर 5 जो है उंगलियां भी इसके अंदर पाई जाती है टेट्रापोडा के अंदर। मीडियन फिन पिसीज के अंदर प्रेजेंट है, और टेट्रापोडा के अंदर जो है मीडियन फिन नहीं पाए जाते। पिसीज की जो स्किन होती है प्रमुखतः नम होती है, और स्केल्स इसके ऊपर जो है पाए जाते हैं। टेट्रापोडा के अंदर जो स्किन होती है सामान्यतः ड्राई होती है और बिना स्केल्स के होती है। पिसीज के अंदर रेस्पायरेशन जो होता है वो एक्वेटिक रेस्पायरेशन होता है, और वो गिल्स के द्वारा होता है। श्वसन की क्रिया जो होती है गिल्स के द्वारा होती है। और जो टेट्रापोडा के जो जंतु हैं उसमें
वायवीय श्वसन होता है और लंग्स के द्वारा होता है। फिशेज के अंदर जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो फंक्शनल इन वाटर के अंदर ही फंक्शनल होते हैं। यहाँ पे जो दूसरे सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं वायु के अंदर। तो ये जो प्रमुख जो इसके फिशेज और टेट्रापोडा के जो तुलनात्मक लक्षण हैं उसमें इनके अलावा भी जो है कई लक्षण हैं, जैसे कि जो फिशेज हैं उनमें बाइचैम्बर्ड हार्ट होता है और जो कोल्ड ब्लडेड प्राणी होते हैं, यानी कि जो रक्तीय जो प्राणी होते हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे कि सुपर क्लास फिशेज और टेट्रापोडा के अंदर, तो ये अंतर जो इनके बीच में है, इसके अलावा भी जो मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर जो हार्ट बाइचैम्बर्ड होता है और ये कोल्ड ब्लडेड प्राणी होते हैं फिशेज वर्ग के, जबकि जो सुपर क्लास टेट्रापोडा के जो जंतु हैं उनमें जो हार्ट होता है या तो ट्राइचैम्बर्ड या टेट्रा चैम्बर्ड जो है, हार्ट के अंदर 3 चैम्बर या 4 चैम्बर पाए जाते हैं और ये कोल्ड ब्लडेड और या वार्म ब्लडेड दोनों ही प्रकार के जो है जंतु इनके अंदर पाए जाते हैं। अब हम अगर सुपर क्लास फिशेज की बात करते हैं तो फिशेज के अंदर फ़िश होती हैं या फिशेज और फिश लाइक एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं इनके अंदर पाए जाते हैं, जिनका प्रमुख लक्षण है कि उसके अंदर युग्मित जो मीडियन फिन्स हैं वो पाए जाते हैं और गिल्स पाए जाते हैं और जो स्किन होती है वो स्केली होती है। तो यहाँ सुपर क्लास फिशेज के जो जंतु हैं उनका और अगर हम क्लासिफिकेशन आगे करते हैं सुपर क्लास फिशेज का, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ एक्सटिंक्ट फिशेज भी हैं जिनमें टेरिकथीस, कोकोस्टेई, एकेंथोडी, ये एक्सटिंक्ट फिशेज भी इसके अंदर हैं। और जो लिविंग फिशेज हैं उसमें एलेस्मोब्रांकियाई, होलोसिफेलाई, डिप्नोई, टीलियोस्टिमाई, ये फिशेज जो है इसके अंदर जीवित मछलियाँ आती हैं। यहाँ हम इसको जो है क्लास में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहली जो क्लास है इसकी प्लेकोडर्मी जो मछलियाँ हैं उसके अंदर ये विभिन्न प्रकार की मछलियाँ जो है वो लगभग सेवरल एक्सटिंक्ट ऑर्डर और जो प्रिमिटिव फिशेज हैं वो इसके अंदर आती है, जो बोनी हेड और सील्ड शरीर के ऊपर पाए जाते हैं, जिनको हम प्लेकोडर्म्स कहते हैं। उसी के नाम पर इनका नाम प्लेकोडर्मी पड़ा कि उनके शरीर के ऊपर जो अस्थिल सिर पाया जाता है और सील्ड्स के रूप में जो है ऊपर आवरण पाया जाता है। लेकिन ये जो मछलियाँ थी पैलियोजोइक काल तक जो है पाई जाती थी। इसमें जो गिल्स होते हैं वो हायोइड आर्क के साथ जो है पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका हम देखें तो क्लीमेटियस और डिनिक्थिस जो है पाए जाते हैं। लेकिन ये फिशेज जो है सभी लगभग जो है विलुप्त हो चुकी है। दोनों ही प्रकार के जल में ये मछलियाँ पाई जाती थी, स्वच्छ जल में भी और समुद्री जल में भी। इनमें जो एंडोस्केलेटल है वो प्रमुख प्रकार से बोनी प्रकार का था, यानी कि अस्थिल प्रकार का एंडोस्केलेटल इनमें पाया जाता था। इनकी टेल का जो रीजन या टेल रीजन जो था वो हेट्रोसर्कल प्रकार का था। हेट्रोसर्कल मतलब जो असमान प्रकार की जो पूंछ थी वो इसके अंदर पाई जाती थी। दूसरा हम देखते हैं कि जो क्लास है कॉन्ड्रिक्थीस के जो लक्षण है, ये भी जो मेराइन फिशेज ही और फिशेज हैं और इसके अंदर कॉन्ड्रोज का मतलब है कार्टिलेज, यानी कि उपास्थि से निर्मित इनमें जो है ये कंकाल पाया जाता है, और इक्थीस का मतलब होता है फिश। तो जो उपास्थि से युक्त जो एंडोस्केलेटन इनके अंदर पाया जाता है वो मछलियाँ कॉन्ड्रिक्थीस के अंदर रखी गई है। इनका शरीर प्रमुख रूप से स्पिंडल शेप्ड होता है और प्लेकोइड स्केल इनकी त्वचा पर पाए जाते हैं जो इसका एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। बाह्य कंकाल जो है प्लेकोइड स्केल से निर्मित होता है
इनके अंदर जो एंडोस्केलेटन वो कार्टिलेजिनस उपास्थि होता है। मुख जो होता है वो अधरतर पर पाया जाता है। नासा छिद्र जो इसमें लेटरली होते हैं, पार्श्वी रूप से पाए जाते हैं इसके अंदर। क्लोम जो होते हैं 5 से 7 जोड़ी पाए जाते हैं और सीधे जो है गिल स्लिट द्वारा बाहर की ओर खुलते हैं। ये प्रमुख लक्षण है इसका कि जो क्लोम होते हैं 5 से 7 जोड़ी और सीधे जो है गिल स्लिट के द्वारा बाहर की ओर खुलते हैं, यानी कि इसमें अपर्कुलम जो होता है वो सामान्यतः अनुपस्थित होता है। इसमें जो स्टोमक होता है जे शेप्ड होता है और इंटेस्टाइन में इनमें स्क्रॉल वॉल पाए जाते हैं। टेल इनकी हेट्रोसर्कल होती है। इनमें जो एयर ब्लैडर है वो अनुपस्थित होता है, क्योंकि इसके साथ ही इसमें जो गिल्स पाए जाते हैं 5 से 7 जोड़ी वो पाए जाते हैं श्वसन के लिए, इसलिए इनमें एयर ब्लैडर अनुपस्थित होता है। दूसरा जो प्रमुख लक्षण है इनका, मेल के अंदर जो है क्लास्पर पाए जाते हैं और ये क्लास्पर जो है पेल्विक जो फिन्स होते हैं उनके भीतरी हिस्से पर जो है विकसित होते हैं। एनल अपर्चर और जो यूरिनोजेनाइटल अपर्चर जो होता है वो अवस्कर में जाकर खुलता है, क्लोएका में जाकर खुलता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। लगभग इसमें 600 प्रकार की मछलियाँ जीवित है जो इसके अंदर पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल इनके अंदर स्कोलियोडोन, डॉगफिश जिसको कहते हैं, काइमीरा या रेडफिश। तीसरी जो क्लास है ऑस्टिकथीस। ऑस्टिक जो नाम आप देख रहे हैं कि ऑस्टिकथीस के अंदर जो मछलियां हैं वो बोनी फिशेज होती हैं, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाई जाती है। एंडोस्केलेटन इनका अस्थियों से निर्मित होता है और इसके अंदर जो इसकी त्वचा है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं, साइक्लोइड, टीनोइड आदि प्रकार के और प्लेकोइड प्रकार के। प्लेकोइड को छोड़कर जो है साइक्लोइड और टीनोइड और अन्य प्रकार के जो है इसमें स्केल्स पाए जाते हैं। प्रमुख जो लक्षण इनका होता है कि इनके जो गिल्स होते हैं उनके ऊपर अपर्कुलम पाया जाता है, यानी कि हमने इससे पहले जो देखा उसमें अपर्कुलम नहीं पाया जाता है, जबकि यहाँ पर अपर्कुलम पाया जाता है। गिल्स के ऊपर जो है अपर्कुलम पाया जाता है। गिल्स जो होते हैं वो 5 से 7 जोड़ी होते हैं और लेटरल सरफेस पर आकर खुलते हैं। स्पाइरेकल्स छोटे होते हैं इनके अंदर और लगभग इसमें 20,000 प्रकार की फिशेज पाई जाती है। एग्जाम्पल इसका हम देखें तो लेबियो या रोहू और प्रोटोप्टेरस या लंगफिश जिसको हम कहते हैं, ये प्रमुख मछलियां हैं। जो लंग फिशेज वाली है प्रोटोप्टेरस, ये आपके जो है नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे स्पेशली इन लंग फिशेज के ऊपर कि ये इनका कैसे ये विकसित हुआ है और कहाँ ये पाई जाती है। इसके अलावा जो है हिप्पोकैम्पस या सी हॉर्स जिसको हम कहते हैं वो इनमें ऑस्टिकथीस के अंदर पाया जाता है। अब हम बात करेंगे सुपर क्लास टेट्रापोडा की। जैसा कि आपको पता ही है कि जो टेट्रा का मतलब होता है 4 और पोडा का मतलब होता है 4, यानी कि जो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर चतुष्पादी जिनको कहते हैं, 4-5 जिनके अंदर पाए जाते हैं, और जो पेंटाडेक्टाइल होते हैं, लिम्ब के अंदर 2 जोड़ी जो पैर होते हैं उनके अंदर उंगलियां पेंटाडेक्टाइल होती हैं, यानी पंचांगुलिक पाद इनके अंदर पाए जाते हैं। इनको हमने जैसा पहले पढ़ा है कि जो टेट्रापोडा है उसको हमने 4 क्लासों के अंदर बांटा गया है और ये प्रमुख 4 क्लासें जिनमें सबसे पहली है एम्फीबिया। एम्फी का मतलब होता है बोथ, दोनों ही जो वर्ड्स है इन्हीं में इनका मतलब अर्थ जो है छुपा रहता है। और हम देखें कि एम्फी का मतलब होता है बोथ, यानी कि जो लाइफ है वो दोनों स्थान पर व्यतीत होती है, जल में भी और स्थल में भी। लार्वल स्टेज जो इनमें होती है एक्वेटिक लार्वल स्टेज होती है और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं।
ये पहले कॉर्डेट जंतु हैं जो एम्फीबिया के, जो जल से निकलकर और स्थल पर आए हैं, लेकिन इनमें जो टेरेस्ट्रियल वातावरण में रहने हेतु ये पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन हेतु इनमें जल पर ये निर्भर रहते हैं। तो इन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज तो किया, यानी कि जल से स्थल पर तो आ गए, लेकिन जो प्रजनन की जो क्रिया है वो उसके लिए इनको जल के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इनका जो नाम है वो एम्फीबिया पड़ा, क्योंकि डबल लाइफ जो है, दोहरा जीवन जो है व्यतीत करते हैं जल में और थल में। तो इस प्रकार जो संरचना की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो एम्फीबिया जो वर्ग है वो पिसीज और रेप्टिलिया के मध्य में आता है। और इसके जो प्रमुख गुण हैं एम्फीबिया के, वो पहला गुण तो यही है कि इसमें जो जल और स्थल दोनों स्थान पर पाए जाते हैं। कोल्ड ब्लडेड है, शीत रक्तधारी होते हैं, या इनको हम अनियमित तापी या पोइकिलोथर्मल जंतु कहते हैं, क्योंकि इनका तापमान जो बॉडी का होता है वो वातावरण के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है। तो ऐसे एनिमल जो वातावरण के अनुसार अपना टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं, उनको हम कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मल प्रकार के जंतु या अनियत तापी जंतु कहते हैं। जो इनकी स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, रिंकल्ड होती है, या सिल्क जो स्केल होते हैं वो इनके ऊपर नहीं पाए जाते, या फिर वो अंदर त्वचा में दसे हुए रहते हैं। स्किन के अंदर जो श्लेष्मा ग्रंथियाँ हैं वो पाई जाती है, ताकि वो स्किन को नम बनाए रखती है और श्वसन में सहायक होती है। स्किन के अंदर ही पिगमेंट सेल पाई जाती है, जिनमें जो क्रोमेटोफोर्स है उनका निर्माण करती है, जिससे जो स्किन है वो कलर दिखाई देती है। बॉडी इनकी जो होती है हेड, ट्रंक और टेल रीजन में डिवाइडेड रहती है। दो जोड़ी इनमें पाद पाए जाते हैं, जो मैंने आपको बताया कि जो पेंटाडेक्टाइल लिम्स हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं। 4 लिम्स जो होते हैं उनमें 4, और जो हैंड लिम्ब होते हैं उनमें 5 उंगलियां जो है पाई जाती हैं। युग्मित फिन्स जो हैं यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। मीडियन फिन उपस्थित हो सकते हैं लेकिन नहीं भी हो सकते हैं, जिनके अंदर फिन रेज का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त भी इनमें जो जबड़ों में जो दांतों का विन्यास है वो प्लूरोडोंट और होमोडोंट, या इसको कहेंगे हम पॉलीफिडोंट प्रकार के दांत इनमें पाए जाते हैं। पार्श्वदंती, होमोडोंट का मतलब होता है समदंती, और जो पॉलीफिडोंट होता है उनका मतलब है बहुबार दंत, यानी कि बहुत बार बार जो है निकलने वाले जो है दांत होते हैं इनके। एंडोस्केलेटल जो होता है बोनी प्रकार का होता है, और जो कपाल है उसमें क्रेनियम जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ रहता है। इसके अतिरिक्त इसके अंदर ये डाइकोंडाइलिक होते हैं, यानी कि जो क्रेनियम होता है उसमें 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल पाए जाते हैं। जो दोनों ऑक्सीपिटल कोंडाइल क्या करते हैं, जो पिछला वर्टिब्रल कॉलम है वो उसकी जो एटलस होती है वो इससे जुड़ा हुआ रहता है। तो 2, इसको इसलिए हम डाइकोंडाइलिक कहते हैं कि 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल इसके अंदर पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन इन जंतुओं के अंदर जो है गिल्स, लंग्स या स्किन इनके द्वारा होता है। कुछ जंतुओं में एक्सटर्नल गिल्स भी पाए जाते हैं लार्वल स्टेज के अंदर। हार्ट जो होता है ट्राई चैम्बर 3 चैम्बर्ड इसके अंदर पाए जाते हैं। रुधिर कणिकाएँ जो होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस उनके अंदर पाया जाता है। सुविकसित इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल होती है। एक्सक्रीशन जो होता है उत्सर्जन, वो मीजोनेफ्रिक प्रकार का नेफ्रिडिया इनके अंदर पाए जाते हैं। और जो वृक्क नलिकाएँ होती है वो यूरिनरी ब्लैडर में आकर खुलती है। अधिकांश जंतु जो इस एम्फीबिया क्लास में जो पाए जाते हैं उनमें यूरियोटेलिक या अमोनोटेलिक प्रकार के जंतु होते हैं। यूरियोटेलिक का मतलब होता है कि जो अपने उत्सर्जी पदार्थों को यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं या फिर वो अमोनिया के रूप में जो है बाहर निकालते हैं, तो उनको अमोनोटेलिक जंतु कहते हैं। ब्रेन के अंदर इसमें 2 प्रमस्तिष्क गोलार्ध, सेरिबेलम, हेमिस्फीयर पाए जाते हैं। जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनकी संख्या इनमें 10 होती है। एक्सटर्नल ईयर अनुपस्थित होते हैं, इंटरनल ईयर इनमें जो है सुविकसित होते हैं।
जो ओविपोरस जंतु हैं जिनमें उनमें जो अंडे हैं वो जल में दिए जाते हैं। अंडों में जो क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक और अनिकल प्रकार का होता है। अब हम इस एम्फीबिया क्लास के बाद में इसके हम रेप्टिलिया के जंतु हैं उनके बारे में जो है बात करेंगे कि रेप्टिलिया प्रकार के जो जंतु हैं उनके क्या क्या लक्षण हैं रेप्टिलियन से। तो रेप्टिलिया के जो जंतु हैं उनका सबसे पहला तो गुण है कि वो टेरेस्ट्रियल हैं, एक्वेटिक या टेट्रापोड प्रकार के जो जंतु हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। इनकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, कवर्ड बाय एक्टोडर्मल हॉर्न स्केल्स, और स्क्यूट्स जो होते हैं उनके द्वारा ये कवर्ड होती है। लिम्ब जो होती है इनमें 4 और या फिर इनमें जो है 5 नखर युक्त जो है टोइज अम्लियाँ इनके अंदर पाई जाती है। ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों प्रकार के जंतु कोल्ड ब्लडेड जंतु हैं, शीत रक्त रुधिर प्राणी जो मैंने आपको बताया, या इसको हम पोइकिलोथर्मल भी कह सकते हैं क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो भी इनका भी बदलता रहता है। स्किन इनकी ड्राई होती है, हॉर्नी होती है, नॉन ग्लैंडुलर होती है या कॉर्निफाइड होती है। बॉडी इनकी 3 भागों में विभक्त होती है, हेड, ट्रंक और टेल रीजन के अंदर विभक्त रहती है। लिम्ब 5 डिजिट वाली होती है। कुछ जो छिपकलियाँ, लिजार्ड्स या स्नैक्स हैं उनमें लिम्ब अनुपस्थित होते हैं। एंडोस्केलेटन बोनी होता है, अस्थियों से निर्मित होता है, और इनमें जो दांतों का विन्यास है वो एक्रोडेंट प्रकार का या जो थीकोडोंट प्रकार का होता है, गर्तदंती प्रकार का जो होता है वो इनके अंदर पाया जाता है। पसलियाँ जो होती है उनमें वास्तविक स्टर्नम पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है, और जो आविष्कर में खुलती है। हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन इसमें जो निलय होता है वो पार्शियली डिवाइडेड रहता है। जैसे क्रोकोडिलिया के अंदर निलय कुछ जंतुओं के अंदर पूर्ण रूप से विभाजित होता है, क्रोकोडाइल्स के अंदर। साइनस वेनोसस इनमें अल्पविकसित होता है। आरबीसी ओवल शेप होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा, और जो एक्सक्रीशन है वो मेटानेफ्रिक नेफ्रिडिया के द्वारा होता है, और ये अपने उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं यूरिक एसिड के रूप में निकालते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक। तो इससे आप जो एम्फीबिया और रेप्टिलिया में अंतर देखते हैं, तो यहाँ पे जो रेप्टिलिया वाले जंतु हैं वो यूरिकोटैलिक जंतु हैं क्योंकि ये अपने जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं उनको यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालते हैं। यहाँ इनमें जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो 12 जोड़ी पाई जाती है। ब्रेन सुविकसित होता है। लेटरल लाइन सिस्टम इनमें अनुपस्थित होता है, और इनके जो मुख है उसकी छत पर जैकोब्सन ऑर्गन पाया जाता है। जेनाइटल ऑर्गन एनस से पृथक होता है, और जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्लोएका एपर्चर में जाकर खुलती है। यूनिसेक्सुअल है। कोपुलेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और इनके जो अंडे हैं वो पीतक युक्त होते हैं, और अंडों पर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण इसके अंदर पाया जाता है जिसको हम कवच कहते हैं, सेल कहते हैं। इनमें मेटामॉर्फोसिस की जो है प्रक्रिया नहीं पाई जाती है, और इनका सबसे प्रमुख जो गुण होता है पेरेंटल केयर इनके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट जो क्लास है एवीज क्लास। एवीज में प्रमुखतः बर्ड्स आते हैं, और बर्ड्स में जो बॉडी है वो फीदर्स के द्वारा या पंखों के द्वारा कवर्ड रहती है। फोरलिम जो इनके होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं पंखों के रूप में, क्योंकि अग्रपाद जो होते हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, और प्रमुखतः ये उड़ने के कार्य करते हैं। जैसे हम देखते हैं बर्ड्स में कि वो जो अग्रपाद है वो उड़ने के लिए रूपांतरित हो गए हैं। इनका दूसरा जो गुण है वो इनकी जो हाइंड लिम्ब है वो वॉकिंग और पर्चिंग और स्विमिंग तीनों कार्यों के लिए
अनुकूलित हो जाती है। जो पश्चपाद होते हैं चलने के काम भी आते हैं, और जो पर्चिंग के काम में या जो पेड़ पौधों पर ये बैठते हैं वहाँ पे पकड़ने के कार्य में, या जो जलीय एक्वेटिक एवी जंतु होते हैं वो स्विमिंग का कार्य करते हैं। जो फीदर्स का इन्होंने जो इनके अंदर जो है एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, इनमें जो बॉडी होती है हेड, नेक और ट्रंक रीजन में और टेल रीजन में विभक्त होती है। बीक जो होती है उसके अंदर दांत नहीं पाए जाते, टूथलेस होती है। और उड़ने के लिए इसमें जो पेक्टोरल मसल्स है वो अत्यधिक रूप से विकसित हो जाती है। एंडोस्केलेटल इनका वातिल अस्थियों से निर्मित होता है। स्कल के अंदर एक ऑक्सीपिटल कोंडाइल पाया जाता है। पूंछ जो होती है या ये इनकी जो कशेरुकाएँ जो उनमें पाई जाती है वो हेट्रोसिलस प्रकार की होती है, और इनमें जो है हेट्रोसिलस प्रकार का सेंट्रम इनके अंदर पाया जाता है। पाइगोस्टाइल इनके अंदर पाई जाती है। जो टेल रीजन के अंदर जो वर्टिब्रा होती हैं वो मिलकर पाइगोस्टाइल का निर्माण करती है। स्टर्नम इनका बड़ा होता है और उसके अंदर कील नुमा एक संरचना पाई जाती है। ये जो होता है वो उड़न पेशियों के लिए महत्वपूर्ण होता है कि जो इस रीजन पर जो फ्लाइंग मसल्स हैं वो आकर जुड़ती है। पसलियाँ दो शीर्ष वाली होती है और उनमें अनसाइनेट प्रोसेस पाया जाता है। क्लेविकल और इंटरक्लेविकल एक वी आकृति की संरचना का निर्माण करते हैं जिसको फर्कुला कहते हैं। इनके अंदर प्रमुख और जो चीज़ें हैं वो कि जो आउस्कर है वो 3 चैम्बर्ड आउस्कर इसके अंदर पाया जाता है। हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड वाला हार्ट होता है। आरबीसी में केंद्रकयुक्त होती है। नेफ्रिडिया जो होते हैं मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर इनके अंदर अनुपस्थित होता है। ये अनुकूलन के कारण होता है क्योंकि ये जब उड़ते हैं तो उड़ने के लिए जो आवश्यक है कि बॉडी वेट है वो कम होना चाहिए, तो इसलिए इनका जो एंडोस्केलेटल है वो न्यूमेटिक बोन से निर्मित होता है, और जो यूरिनरी ब्लैडर है वो इसके अंदर अनुपस्थित होता है, जिससे इनका भार कम हो जाता है और उड़ने में आसानी रहती है। ये अपने उत्सर्जी पदार्थों को यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालते हैं, यानी कि यूरिकोटेलिक प्रकार के जंतु ये होते हैं। जो फीमेल है उसमें लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट पाई जाती है। यूनिसेक्सुअल है। सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म ये प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट इसमें अंतिम जो है मैमेलिया वर्ग, मैमल्स जो है इसमें सबसे प्रमुख लक्षण मैमल्स का जो होता है वो मेमरी ग्लैंड की उपस्थिति इनके अंदर पाई जाती है, इसलिए इनको फाइलम मैमेलिया के अंदर रखा गया। इसके अतिरिक्त भी इनमें जो लक्षण है वो एक तो वार्म ब्लडेड है या होमियोथर्मल जिसको कहते हैं, यानी कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नियत रहता है, इसलिए इनको हम वार्म ब्लडेड और या नियत तापी या होमियोथर्मल जंतु कहते हैं। सिर पर हेयर पाए जाते हैं, और जो एक्सोस्केलेटन है वो पाया जाता है। इसमें मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो मिल्क का सिक्रेशन करती है। सेबेशियस ग्लैंड का रूपांतरण से बनती है। बाह्य कर्ण पाए जाते हैं। कुछ जंतु जो क्लास होती है मोनोट्रीम्स में, उनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं पाए जाते। बॉडी इनकी 3 रीजन में डिवाइडेड होती है, हेड, नेक, ट्रंक। लिम्स में पेंटाडेक्टाइल प्रकार के पाद पाए जाते हैं जो तैरने, उड़ने और दौड़ने के काम आते हैं। इनमें डायफ्राम नामक एक संरचना पाई जाती है जो उदर में थोरेकिक कैविटी और जो एब्डोमिनल कैविटी है उसको विभाजित करती है। एंडोस्केलेटन बोनी होता है। कपाल में 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल ये पाए जाते हैं जिसको हम डाइकोंडाइलिक कहते हैं। ग्रीवा में 7 कशेरुकाएँ पाई जाती हैं। दांत जो होते हैं थीकोडोंट और हेट्रोडोंट प्रकार के या डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट का मतलब होता है यानी कि 2 बार निकलने वाले दांत इनके अंदर पाए जाते हैं। हार्ट 4 चैम्बर्ड होते हैं जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको अलग अलग चैम्बर में रखा जाता है।
साइनस वेनोसस और जो रीनल पोर्टल सिस्टम होता है वो इनके अंदर नहीं पाया जाता। आरबीसी उभयत बाइकॉन्केव होती है और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। यहाँ पे ये प्रमुख चीज़ है कि इनके अंदर जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर जो आरबीसी है वो उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और उभयावतल प्रकार की ये होती है। ब्रेन सुविकसित होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है बड़े होते हैं, ऑप्टिक लॉब्स पाए जाते हैं इसके अंदर, इंटरनल ईयर लंबा और उसमें कोक्लिया नामक संरचना पाई जाती है। यूरियोटेलिक प्रकार के जंतु हैं, यानी कि यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। मेटानेफ्रिक प्रकार का नेफ्रिडिया इनके अंदर पाया जाता है। कुछ जो क्लास है प्रोटोथीरिया, उनको अगर छोड़ दें तो अधिकतर ये विविपेरस प्रकार के जंतु हैं। प्लेसेंटा पाया जाता है इनके अंदर और इनका प्रमुख गुण है पेरेंटल केयर। तो ये हम प्रमुख जो कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन है और उसके जो सामान्य लक्षण है उसके बारे में हमने पढ़ा। इस प्रकार से जो फाइलम कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन है ये हमने पूरा स्टडी कर लिया है। थैंक यू।